डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र 10वीं, आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग महादेवी के गीतों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस गीत का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। पुजारी दीप कहाँ सोता है, जो द्रव्य दानों के आभारी, उर वरदानों के व्यापारी, जिन अधरों पर कांप रही है अनमांगी भिक्षाएं सारी, वे थकते हर सांस सौंप देने को यह रोता है। कुमला चले प्रसून सुहासी, धूप रही पाषाण समासी, झरा धूल सा चंदन छाई, निर्माल्यों में दीन उदासी, मुस्काने बन लौट रहे यह जितने पल खोता है। इस चितवन की अमिट निशानी, अंगारे का पारस पानी, इसको छूकर लौह तिमिर लिखने लगता है स्वर्ण कहानी। किरणों के अंकुर बनते यह जो सपने में बोता है, पुजारी दीप कहाँ सोता है। गर्जन के शंखों से होके आने दो झंझाके झोंके, खोलो रुद्र झरोखे मंदिर के न रहो द्वारों को रोके। हर झोंके पर प्रणत इष्ट के धूमिल पग धोता है, लय छंदों में जग बंध जाता, सित घन विहग पंख फैलाता। विद्रुम के रथ पर आता दिन, जब मोती की रेणु उड़ाता। उसकी स्मित का आदि अंत इसके पथ का होता है, पुजारी दीप कहाँ सोता है। प्रस्तुत गीत में बच्चों महादेवी वर्मा ने दीपक का रूपक बांध करके साधना मार्ग में की जो चिरंतनता है, अनवरतता है की अभिव्यक्ति की है। अनवरत साधना में लीन साधक कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता। उसी प्रकार जैसे पूजा का दीपक निरंतर जलता रहता है, पुजारी दीपक हर सांस सौंप देने को रोता रहता है, हर पल जलकर मुस्कानों को जन्म देता रहता है। इसके बोए हुए सपने किरणों के अंकुर बनकर फूटते हैं। झोंकों से झुककर भी ये इष्ट देव के धूमिल पगों को ही पोंछता है। प्रस्तुत गीत में इन्हीं भावों का बहुत ही सुंदर ढंग से कवित्री महादेवी जी ने उसका वर्णन किया है और वो कहती हैं, पुजारी दीप कहाँ सोता है। कि साधना की चिरंतर साधना को व्यक्त करते हुए उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहती हैं कि दीपक कभी नहीं सोता, निरंतर देवता के सम्मुख जलता ही रहता है। उसी प्रकार साधक भी निरंतर साधना में लीन रहता है और जब वो साधना में लीन रहता है तो न उसको भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है, ना ही उसको नींद सताती है। तो वही कहती हैं कि पुजारी दीप कहाँ सोता है। साथ ही महादेवी जी ये स्पष्ट करती हैं कि कौन थकता है, कि जो द्रव्यदानों के आभारी, उर वरदानों के व्यापारी। जिनके मन में याचना का भाव होता है, जिनको साधना के बदले कुछ चाहिए होता है, वही थकता है। कभी कभी कहते ना कि मैंने तो बहुत पूजा की, बहुत अर्चना की, लेकिन मुझे उसका कोई फल नहीं मिला।
लेकिन जो ऐसा साधक जिसके मन में कोई याचना नहीं है, निर्विकार ढंग से वो अपने ईश की वंदना करता है, पूजा करता है, वो कभी भी नहीं थकता, उसके मन में कभी भी कोई पछतावा नहीं होता है। हृदय में कुछ पाने की आकांक्षा होती है। जिनके होठों पर भिक्षुक के समान इच्छाएं होती हैं, अर्थात जो कुछ न कुछ पाने को हमेशा ललचाए रहते हैं, वो पूजा ही इसलिए करते हैं, साधना ही इसलिए करते हैं कि उनको कुछ चाहिए। प्रस्तुत अंश में महादेवी ये बताना चाहती हैं कि साधना में यदि याचना नहीं है और कोई अभिलाषा नहीं है, वो साधक कभी भी नहीं थकता है, उसको कभी भी कोई खिन्नता नहीं होती है कि जो द्रगदानों के आभारी और वरदानों के व्यापारी, जिन अधरों पर कांप रही है अनमांगी भिक्षाएं सारी, कि जो अधर ईश्वर से कुछ मांगने के लिए जिनके अधर कांप रहे हैं, अर्थात जो इच्छा से युक्त होकर के साधना करते हैं, थकान उन्हीं को आती है, लेकिन जो दीप है, दीपक, मंदिर का दीपक, वो अपनी हर सांस को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करना चाहता है। कुम्हला चले प्रसून सुहासी, धूप रही पाषाण समासी, झरा धूल सा चंदन छाई, निर्माल्यों में दीन उदासी, मुस्काने बन लौट रहे यह जितने पल खोता है। प्रस्तुत अंश में महादेवी कहती हैं कि प्रिय की आराधना में दीपक ज्यों ज्यों जलता है, प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार साधक भी प्रिय की साधना में तप कर, त्याग कर, उसमें गल कर प्रसन्नता और मुस्कान ही पाता है, खिन्नता नहीं। और यदि उसके अंदर अभिलाषाएं हैं तो उसको खिन्नता आएगी, उसको थकान आएगी, लेकिन जो सच्चा साधक है वो कभी भी नहीं थकता। फिर क्या कहती है कि जब पूजा सफल होती है तो पूजा के जो अन्य उपकरण होते हैं, क्या होते हैं? कुम्हला चले प्रसून सुहासी, प्रसून फूल कुम्हला जाते हैं, और क्या है? धूप रही पाषाण समासी, और जो अगर और धूप बत्ती है वो क्या हो जाती है? वो सब राख हो जाती है। झरा धूल सा चंदन छाई, और चंदन धूल बनकर झर जाता है, अर्घ्य मलिन पड़ जाता है, परंतु दीपक रूपी साधक तब भी श्रीहीन नहीं होता, वो निरंतर विकसित ही होता है कि निर्माल्यों में दीन उदासी, मुस्काने बन लौट रहे यह जितने पल खोता है। वो जितने पलों को अपने प्रिय की साधना में लगाता है, वो सारे पल उसकी मुस्कान बन के लौटते हैं। कौन? जो वास्तव में सच्चा साधक होता है। यहाँ दीपक और सच्चे साधक की तुलना की गई है कि जिस प्रकार से दीपक अनवरत अपने इष्ट के चरणों में जलता रहता है, मंदिर में जलता रहता है, कितनी भी आंधियां आए लेकिन वो अपने प्रकाश को फैलाता रहता है, और जब वो इस तरह जलता है तो उसको इसमें आनंद की अनुभूति होती है, और जितने समय वो जलता है उसकी कांति, उसकी चमक उतनी ही होती है। वैसे ही जो सच्चा साधक है, जितने पलों को अपने ईश्वर के चरणों में वो बिताता है, वो सारे क्षण उसको प्रसन्नता देते हैं, सुख देते हैं, आनंद देते हैं। इसके बाद का जो अंश है वो उसमें क्या कहती हैं कि इस चितवन की अमिट निशानी, अंगारे का पारस पानी, इसको छूकर लौह तिमिर लिखने लगता है स्वर्ण कहानी।
किरणों के अंकुर बनते यह जो सपने बोता है। कि इस चितवन की अमिट निशानी, दीपक की लौ निरंतर जलकर प्रकाश फैलाती है, यही उसकी अमिट पहचान है, यही उसकी अलग एक निशानी है। किसकी? दीपक की। इस चितवन की अमिट निशानी अंगारे का पारस पानी। उसी प्रकार साधक भी सदा तप की साधना से दीप्त रहता है। जैसे दीपक के अंदर चमक होती है जब वो जलता है और प्रकाश को फैलाता है। और क्या है? इसको छू अंगारे का पारस पानी, वह पारस पानी के समान है। जिस प्रकार पारस क्या करता है? लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार ये वेदना तप की ज्वाला साधक को क्या बनाती है? उसके चरित्र में चमक पैदा करती है, उसका निर्मल चित्र उपस्थित करती है, उसको इतना सुंदर बनाती है कि वो उसका व्यक्तित्व साधना की जो तपस्या से चमकता है, देदीप्यमान होता है। वैसे ही जैसे दीपक जब जलता है तो वो प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार सच्चा साधक भी वेदना की ज्वाला से एक उसका चरित्र कैसा होता है? निर्मल होता है। इसको छूकर लौह तिमिर लिखने लगता है स्वर्ण कहानी। इस दीपक रूपी साधक की साधना की कामना रूपी जो किरणें हैं, जो आशाएं हैं, आशाओं के जो अंकुरों के रूप में जो आशाएं अंकुरित होती हैं, अर्थात प्रातः काल में सूर्य किरणों के रूप में उदित होता है। तो यहाँ पर बताया है कि किरणों के अंकुर बनते यह जो सपने बोता है, कि ये किरण रूपी अंकुर इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रातः काल में सूर्य किरणों के रूप में प्रकाशित होता है। प्रस्तुत अंश में वेदना ज्वाला में तपकर साधक के स्वर्ण बन जाने का बहुत ही सुंदर रूपक प्रस्तुत किया गया है, अलंकार रूपक है। और लौह तिमिर ये प्रतीक के रूप में, लौह तिमिर अज्ञान, ये प्रतीक के रूप में इसको स्पष्ट किया गया है। फिर क्या कहती हैं महादेवी जी कि गर्जन के शंखों से होके आने दो झंझा के झोंके, खोलो रुद्र झरोखे मंदिर के न रहो द्वारों को रोके, हर झोंके पर प्रणत इष्ट के धूमिल पग धोता है। प्रस्तुत अंश में महादेवी जी कहती हैं कि गर्जन के शंखों से होके आने दो झंझा के झोंके, कि जिस प्रकार पूजा का दीपक गर्जन और झंझा का सामना करता है, उसको गर्जन और झंझावात का सामना करने में कोई समस्या नहीं आती है। और क्या करता है दीपक? मंदिर के कपाट जब आपस में हिलते डुलते हैं, उस समय भी उसका वो सामना करता है। झंझावात के समय भी वो क्या होता है? विनम्र होकर के, नत होकर के जलता रहता है। और क्या करता है? अपने आराध्य के चरणों को प्रकाशित करता है कि गर्जन के शंखों से होकर आने दो झंझा के झोंके, खोलो रुद्र झरोखे मंदिर। उसी प्रकार साधक भी, जो सच्चा साधक होता है, वो विपत्ति रूपी झंझाओं का सामना करता है। और वैसे भी आप ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके सामने विपत्तियों का अंबार लग जाता है। इतनी आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए उसको
तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झंझावात, ये सब समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, लेकिन जो वास्तव में सच्चा साधक है, अपने प्रिय का सच्चा साधक है, जिसके मन में कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं है, वो निर्विकार ढंग से आराधना करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, उसको ना तो थकान होती है और ना ही उसको कभी भी कोई समस्या लगती है। वो उसका डट करके सामना करता है। कैसे डट के? जिस प्रकार से दीपक झंझावातों का सामना करके भी जलता है, संसार को प्रकाशित करता है, अपने इष्ट के मंदिर को प्रकाशित करता है, वैसे ही साधक भी इन आपदारूपी झंझाओं से, समस्याओं से विचलित नहीं होता है। ये समस्याएं उसको विचलित नहीं कर पाती हैं। खोलो रुद्र झरोखे, मंदिर के न रहो द्वारों को रोके, हर झोंके पर प्रणत इष्ट के धूमिल पग धोता है। कि जिस प्रकार दीपक की लौ वायु के हर झोंके पर क्या होती है? प्रपात होकर भी आराध्य के चरणों को अधिक दीप्त ही करती है। यदि उसके दीपक के को झोंके बुझाना चाहते हैं, लेकिन वो बुझा नहीं पाते हैं, और उससे क्या होता है कि उसकी लौ और बढ़ती है, और लौ जब बढ़ती है तो क्या है? उनके आराध्य के चरणों में और प्रकाश होता है। उसी प्रकार साधक आपदाओं, विपत्तियों, बाधाओं, विघ्नों को जब झेलता है तो उसको अपने आराध्य की ओर बढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। उसको लगता है कि हाँ, वास्तव में उसकी साधना है। जब वो कष्टों को झेलता है, जब वो कष्टों को बर्दाश्त करता है, उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो अपने प्रिय के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए उसके अंदर कठिनाइयों को, आपदाओं को, समस्याओं को, विपत्तियों को झेलने की जब क्षमता आती है तो उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। और जब मजबूत होता है तो उसको लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। उसको किसी भी कोई समस्या नहीं लगती है। वो कहते कि हर झोंके पर प्रणत इष्ट के धूमिल पग धोता है। कि कोई भी विपत्ति, हर विपत्ति जो होती है वो क्या है? उसके ईश्वर के धूमिल पगों को धोने में और आसानी उससे होती है। अर्थात उसको अपने लक्ष्य के लिए और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। वास्तव में आप देखिए कि जब हमको कोई लक्ष्य बहुत आसानी से मिल जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जब हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हमको फल मिलता है, तो उसकी जो आनंदानुभूति है, उस आनंद की अनुभूति को शायद मुझे नहीं लगता है कि उसको वाणी व्यक्त कर सकती है। उसको वैसा ही व्यक्ति साधक एहसास करता है कि ज्यों मीठे गूंगे रस को अंतर्गत ही भावे। मतलब अंतर मन से उसकी मिठास का वो जो है एहसास करता है, लेकिन वाणी उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार महादेवी जो है वो व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कि दीपक कहाँ जलता है, अर्थात प्राण रूपी दीपक को वो जलने के लिए कहती हैं, और जलने में उनको एक अलग अनुभूति होती है, आनंद। आपने देखा कि महादेवी विरह की अमर गायिका हैं। वो स्वयं कहती हैं कि मेरा एक आंसू परिवर्तन के लिए काफ़ी है, मेरा सुख कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक आंसू
संसार के परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। वो चैलेंज करती हैं, वो तो स्वीकार, वो विपत्तियों को स्वयं लेती हैं, वेदना को तो उन्होंने स्वयं चुना है। और मुझे लगता है कि शायद उसमें उनको जो अनुभूति होती है वो उनके लिए एक प्रेरणा का कार्य करती है। अंतिम अंश है इसका कि लय छंदों में जग बंध जाता, शीत घन विहग पंख फैलाता, विद्रुम के रथ पर आता दिन, जब मोती की रेणु उड़ाता, उसकी स्मित का आदि अंत इसके पथ का होता है। प्रस्तुत अंश में महादेवी जी कहती हैं कि साधना के परिणाम के ओर संकेत करती हैं और क्या कहती हैं कि दीपक रात्रि भर जलता है, परंतु प्रातःकाल होने पर उसे बुझा दिया जाता है। इसी विचार को साधक की साधना के रूप में कल्पित करके महादेवी कहती हैं कि प्रातःकाल होने पर जब सारा संसार लय छंदों में बंधकर संगीतमय हो उठता है, रात्रि में वही जब दीपक जलता है तो उस समय सुनसान वीरान होता है, लेकिन आप देखते हैं कि प्रातःकाल पक्षियों का कलरव है, चारों ओर एक संगीत सा उठता है, सब प्रकृति जो है वो गतिशील हो जाती है। फिर क्या कहती हैं कि लय छंदों में जग बंध जाता, लय और छंद में ये सारा संसार बंध जाता है। कब? प्रातःकाल होने पर, अर्थात प्रकृति अपनी क्रियाकलापों को करना शुरू करती है, प्रारंभ करती है। पक्षी कलरव करते हैं, सूर्य निकलता है और पत्ते हिलते हैं। जो स्वाभाविक प्रक्रिया प्रकृति में होती वो सब एक तरीके से लय और छंद में हो जाती है, अर्थात पूरा संसार लयमय लगता है। फिर क्या है? शीत घन विहग पंख फैलाता, कि संसार में गति का संगीत और मंदिर में आराधना वंदना का संगीत मुखरित हो उठता है। श्वेत बादल रूपी पक्षी क्या करते हैं? अपने पंख फैलाने लगते हैं। दिन अरुण किरणों पर बैठकर उपस्थित होता है। मोती की सी आभा चारों ओर फैल जाती है और इस प्रकार जब प्रातःकाल की स्मृति से दिन विकसित हो उठता है, दीपक की साधना समाप्त हो जाती है। मतलब इसमें कवित्री ये बताती है कि किस प्रकार जो है प्रातःकाल अपने पंखों को फैलाता है और सारी जो प्रकृति में क्रियाएं होती हैं वो तो स्वाभाविक हैं, लेकिन यहाँ पर कवित्री की कल्पना को देखिए कि वो कहती है कि उस समय क्या होता है कि दीपक जो है उसका कार्य समाप्त, दीपक की साधना समाप्त हो जाती। दीपक की साधना रात्र के नीरव वातावरण में होती है और उस समय होती है जब सारा संसार जो है वो निद्रा के आगोश में होता है। उस समय वो अंधेरे में प्रकाश का काम करता है। इसी प्रकार साधना रूपी रात्रि जब व्यतीत हो जाने पर क्या होता है? व्यक्ति को सिद्धि रूपी, उसको सिद्धि मिलती है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ क्या बताया है? रात्रि को उन्होंने साधना को रात्रि बताया है और उसकी जो सिद्धि अर्थात जो लक्ष्य है उसको दिन का उदय बताया है यहाँ पर कवित्री ने, कि उसी प्रकार साधना रूपी रात्रि व्यतीत हो जाने पर सिद्धि रूपी दिन का उदय होता है और साधक की सात्विक वृत्तियां जागृत हो जाती हैं। अर्थात व्यक्ति जब साधना से नई अच्छी वृत्तियों को प्राप्त करता है तो वो सब जागृत हो जाती हैं। और क्या है? जब मोती की रेणु उड़ाता, उसकी स्मित का आदि अंत इसके पथ का होता है। साधना सफल होती है, सात्विक आनंद की आभा का उदय होता है। तो प्रस्तुत अंश में महादेवी जी ने ये बताया है कि किस प्रकार से प्रातःकाल
का समय जो होता है वो लय छंदों से बंधा हुआ होता है। उसी प्रकार जब साधक साधना रूपी रात्रि में अपने को गलाता है, तपाता है, तपस्या करता है, तब उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जब सिद्धि उसको प्राप्ति होती है तो वो कुछ भी प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ भी दे सकता है और तब उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से वातावरण कैसा होता है, बहुत ही सात्विक वातावरण का निर्माण होता है और साधक को आनंद की अनुभूति होती है। प्रस्तुत अंश में दीपक और साधक का साम्य बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर उसको वर्णित किया गया है कि किस प्रकार से दीपक और साधक में समानता होती है। जब साधक अपने को जलाता है, गलाता है, तपस्या करता है, तब उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार दीपक जब जलता है तब वो संसार को प्रकाशित करता है। रूपक अलंकार और लाक्षणिक चमत्कार है। सित घन विहग में रूपक है, विद्रुम के रथ, मोती की रेणु में रूपक और लाक्षणिक चमत्कार दोनों का समावेश है। विरोध चमत्कार भी है। भाषा और छंद की जो लय है वो देखने योग्य है। कहते हैं न कि महादेवी का प्रत्येक गीत संगीत की ध्वनि से गुंजरित हो रहा है, इसीलिए वो बोझिल नहीं होने पाता है। लंबा होता है लेकिन उसमें बोझिलता नहीं आती है। तो प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने दीपक और साधक की तुलना के द्वारा तुलना की है और बहुत ही सुंदर ढंग से साधक को साधना करने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। आगे के गीतों का हम अगले व्याख्यान में उसकी व्याख्या करेंगे।